ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि नारद जी के मन में विचार आया कि जो लोग सांसारिकता में फंसे हुए हैं, जो साधना तप नहीं कर सकते, उनका कल्याण कैसे हो, उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन कैसे किया जाए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मनु शत्रुपा भी एक बार इस प्रकार का चिंतन कर रहे थे। परस्पर चर्चा में मनु से शत्रुपा ने पूछा, भगवन, मनुष्य को अन्यान्य योनियों में क्यों भटकना पड़ता है? कई बार मानव योनि पाकर भी मुक्त होने के स्थान पर फिर किसी नीचे योनि में चला जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? मनु बोले, शारीरिक पाप कर्मों से जड़ योनियों में जन्म होता है। वाणी के पाप से पशु पक्षी बनना पड़ता है। मानसिक दोष करने वाले मनुष्य योनि से बहिष्कृत हो जाते हैं। इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के किए हुए पापों से मनुष्य अपनी स्वाभाविकता खोकर विद्रूप बनते हैं। साधारण व्यक्ति संसार के माया जाल में फंसे कैसा जीवन जीते हैं, इसे समझाते हुए एक संत ने अपने शिष्य को एक कथा सुनाई। एक बार एक सेठ के घर में आग लग गई। सेठ के कहने से लोग कीमती सामान, धन आदि तो निकालने लगे, पर सेठ के बच्चे की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। जब सारा सामान निकल आया तब सेठ ने बच्चे की याद की, पर तब तक वो जलकर मर चुका था। सेठ छाती पीट पीट कर रोने लगा कि धन का अधिकारी तो मर ही गया। संत ने कहा, शिष्यों, इसी तरह संसार के लोग दुनिया के सुखों के फेर में आत्मा को भूल जाते हैं। यह तो लोक सेवी का ही कर्तव्य होता है कि वो संसारी जीवों को व्यवहारिक अध्यात्म विद्या का ज्ञान कराए, उन्हें आत्म तत्व की गरिमा से अवगत कराए। जो व्यक्ति कुछ अतिरिक्त तप पुरुषार्थ करने की स्थिति में हो, उन्हें वैसी प्रेरणा दे तथा जो भगवान की इच्छानुसार उत्तम ढंग का जीवन जी सकते हैं, उन्हें वैसा मार्गदर्शन दिया जाए। मनः स्थिति में परिवर्तन लाकर ही तो सभी साधारण व्यक्ति अपने को ऊंचा उठा सके हैं। वैसा ही मार्गदर्शन अभीष्ट होता है, जैसा एक महात्मा द्वारा कही इस कथा से प्रकट होता है। एक गडरिया सब भेड़ों को हाँकता हुआ ला रहा था, पर एक नन्हे बच्चे को अपने कंधे पर रखे हुए जंगल से लौट रहा था। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, क्यों भाई, इस भेड़ के बच्चे को भी पैदल क्यों नहीं चलाते? गडरिया मुस्कुराया, बोला, तात, ये अबोध है, जंगल में भटक जाता है, इसीलिए इसे गोद में लेकर चल रहा हूँ। सभी पर एक जैसा नियम नहीं लागू हो सकता। तो देवर्षि नारद भी इस पूछताछ के लिए वैकुंठ लोक पहुंचे। उन्होंने नमन वंदन किया। भगवान ने भी उन्हें सम्मानित किया। परस्पर कुशल क्षेम के उपरांत अभीष्ट प्रयोजनों पर चर्चा प्रारंभ हुई, जो संसार की कल्याण कामना से युक्त थी। प्रसन्न चित्त देवर्षि ने विनय पूर्वक भगवान से पूछा, देव, संसार में जीवनचर्या को ही साधनामय बना लेने और परम लक्ष्य प्राप्त कर सकने का सरल उपाय बताएं। ऐसा सरल जिसे सामान्य जनजीवन में समाविष्ट करना कठिन ना हो, घर छोड़कर कहीं जाना न पड़े और ऐसी तप तीक्षा न करना पड़े जिसे सामान्य स्तर के लोग न कर सके। भगवान से देवर्षि जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सार गर्भित है। सामान्य जन भक्ति, वैराग्य, तप का मोटा अर्थ यही समझते हैं कि इसके लिए एकांत साधना करने, जंगल में जाने की आवश्यकता पड़ती है। पर इस उच्च स्तरीय तपश्चर्या के प्रारंभिक चरण जीवन साधना के मर्म को नहीं जानते। इसी जीवन साधना प्रभु परायण जीवन के विधि विधानों को जानने, उन्हें व्यवहार में कैसे उतारा जाए, इस पक्ष को विस्तार से खोलने की देवर्षि नारद भगवान से विनती करते हैं। रामायण में काकभूषुंडी जी ने इसी प्रकार का मार्गदर्शन गरुण जी को दिया है। जीवन साधना कैसे की जाए, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण राजा जनक के जीवन में देखने को मिलता है। राजा जनक को शुकदेव जी ने प्रणाम किया। शुकदेव सन्यासी थे और जनक गृहस्थ।
सो ये देखकर सारी सभा विस्मित हो उठी। एक सन्यासी एक गृहस्थ को कैसे प्रणाम कर रहा है? शुकदेव इस बात को समझ गए। सभासदों का समाधान करते हुए उन्होंने कहा, विद्वानों, महाराज जनक ने अपने जीवन को ही योग बना लिया है। उनका प्रत्येक कर्म भगवान को, भगवान के आदर्शों को समर्पित होता है, अतः वे निसंदेह सबसे बड़े योगी हैं। रैदास ने भी जीवन भर यही साधना की एवं इसी के फलस्वरूप वे संत सा सम्मान पा सके। संत रैदास मोची का काम करते थे। काम को वे भगवान की पूजा मानकर पूरी लगन एवं ईमानदारी से करते थे। एक साधु को सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने को साथ साथ चलने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था। साधु सदा जप तप में तल्लीन रहते थे। अमावस्या के स्नान का दिन निकट था। साधु रैदास के पास पहुंचे, गंगा स्नान की बात याद दिलाई। रैदास लोगों के जूते सीने का काम हाथ में ले चुके थे और समय पर वापस करना था। अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए रैदास ने कहा, महात्मन, मुझे क्षमा करें, मेरे भाग्य में गंगा का स्नान नहीं है। आप ये एक पैसा लेते जाएं और गंगा माँ को मेरे नाम पर चढ़ा देना। साधु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। स्नान करने के बाद उन्हें रैदास की बात स्मरण हो आई। मन ही मन गंगा से बोले, माँ, ये पैसा रैदास ने भेजा है, स्वीकार करें। इतना कहना था कि गंगा की अथाह जल राशि से दो विशाल हाथ बाहर उभरे और पैसे को हथेली में ले लिया। साधु ये दृश्य देखकर विस्मित रह गए और सोचने लगे, मैंने इतना जप तप किया, गंगा आकर स्नान किया, तो भी माँ गंगा की कृपा नहीं प्राप्त हो सकी, जबकि गंगा का बिना स्नान किए ही रैदास को उनकी अनुकंपा प्राप्त हो गई। वे रैदास के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। रैदास बोले, महात्मन, ये सब कर्तव्य धर्म के निर्वाह का प्रतिफल है। नारद जी की इस तरह की जिज्ञासा जानकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवर्षि, आप तो हमारे मन की बात कह रहे हैं। समय की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रसंग पर चर्चा होना और समाधान जानना आवश्यक भी है। जो जिज्ञासा भक्त के मन में घुमड़ रही थी, वही भगवान के भी अंतःकरण में विद्यमान थी। भक्त हमेशा भगवान की आकांक्षा के अनुरूप ही विचारते हैं एवं अपनी गतिविधियों का खाका बनाते हैं। सच्चे भक्त की कसौटी पर देवर्षि खरे उतरते हैं, क्योंकि वे जन सामान्य की समस्या को लेकर प्रभु से मार्गदर्शन मांगते हैं। ऋषिवर नारद से श्रेष्ठ और हो ही कौन सकता है, जो सामयिक आवश्यकता अनुसार अपने प्रभु के मन की इच्छा जाने व उनकी प्रेरणाओं समस्याओं के समाधानों को जन जन के गले उतार सके। भगवान कहते हैं, देवर्षि नारद, इन दिनों सर्वत्र अनास्था का दौर है। अदूरदर्शिता ग्रस्त हो जाने से लोग मानवीय गरिमा को भूल गए हैं, गलत चिंतन और अनुपयुक्त आचरण कर रहे हैं। फलतः रोग, शोक, कलह, भय और विनाश का वातावरण बन रहा है। भीषण विभीषिकाएं निरंतर धरती के अस्तित्व को चुनौती दे रही हैं। यहाँ भगवान आज की परिस्थितियों पर संकेत करते हुए अनास्था की विवेचना करते हैं व वातावरण में संव्याप्त कलुष तथा भयावह परिस्थितियों का कारण श्रद्धा तत्व की अवमानना को ही बताते हैं। मनुष्य के चिंतन और व्यवहार से ही आचरण बनता है। कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। वातावरण से परिस्थिति बनती है और वही सुख दुख, उत्थान पतन का निर्धारण करती है। जमाना बुरा है, कलयुग का दौर है, परिस्थितियां प्रतिकूल बन गई हैं, भाग्य चक्र कुछ उल्टा चल रहा है। ऐसा कहकर लोग मन को हल्का कर लेते हैं, पर इससे समाधान कुछ नहीं निकलता। जन समाज में से ही अग्रदूत निकलते हैं, संदेश वाहक निकलते हैं, मार्गदर्शक निकलते हैं। प्रतिकूलता का दोषी मूर्धन्य राजनेताओं को भी ठहराया जा सकता है, पर भूलना नहीं चाहिए कि इन सब का उद्गम केंद्र मानवीय अंतराल ही है। हमारे अंदर जो है वही बाहर आता है। आज की विषम परिस्थितियों को बदलने की जो आवश्यकता समझते हैं, उन्हें कारण की तह तक जाना ही होगा, अन्यथा सूखे पेड़
मुरझाते वृक्ष को हरा बनाने के लिए जड़ की उपेक्षा करके पत्ते सींचने जैसी विडंबना ही चलती रहेगी। आज अंतःकरण के उद्गम से निकलने तथा व्यक्तित्व व परिस्थितियों का निर्माण करने वाली आस्थाओं का स्तर गिर गया है। मनुष्य ने अपनी गरिमा खो दी है और संकीर्ण स्वार्थपरता ही उसका जीवन लक्ष्य बन गया है। वैभव संपादन और उसका निर्लज्ज प्रदर्शन, उसका दुरुपयोग ही सबको प्रिय है। समृद्धि तो बढ़ रही है, पर उसके साथ रोग और कलह भी प्रगति पर है। प्रतिभाओं की कमी नहीं, पर श्रेष्ठता संवर्धन व निकृष्टता उन्मूलन हेतु प्रयास नहीं बन पड़ते। लोकमानस पर पशु प्रवृत्तियों का ही आधिपत्य है। आदर्शों के प्रति लोगों को न तो रुझान है और न ही उमंग। अकाल पैसे का नहीं, संपदा का नहीं, आस्थाओं का है। पैसे की कहीं कमी नहीं है, उत्कृष्टता की कमी है। स्वास्थ्य की गिरावट, मनोरोगों की वृद्धि, अपराध वृत्ति तथा उदंडता सारे वातावरण में संव्याप्त है और ये ही अदृश्य जगत में उस परिस्थिति को विनिर्मित कर रही है जिसके रहते धरती महाविनाश युद्ध की विभीषिकाओं के बिल्कुल समीप आप खड़ी हुई है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट संकेत युग की समस्याओं के मूल कारण आस्था संकट की ओर किया है। सड़ी कीचड़ में से मक्खी, मच्छर, कीड़े, विषाणु के उभार ही उठते हैं। रक्त की विषाक्तता फुंसियों के रूप में, ज्वर प्रदाह के रूप में प्रकट होती है। ऐसे में इस प्रश्न का कि प्रयास कहाँ हो ताकि मूल कारण को हटाया जा सके, उत्तर यही है कि अंतःकरण की निकृष्टता को मिटाया जाना चाहिए। हमारे भीतर के कषाय कल्मशों, विकारों को नष्ट करना चाहिए। प्रस्तुत परिस्थितियों को भगवान शिव पार्वती संबंधी ये आख्यान स्पष्ट करता है। एक बार पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, भगवान, लोग इतना कर्मकांड करते हैं फिर भी इन्हें आस्था का लाभ क्यों नहीं मिलता? शिवजी बोले, धार्मिक कर्मकांड होने पर भी मनुष्य जीवन में जो आडंबर छाया है वही अनास्था है। लोग धार्मिक होने का दिखावा तो करते हैं पर उनके मन वैसे नहीं हैं। परीक्षा लेने दोनों धरती पर आए। माँ पार्वती ने सुंदरी साध्वी पत्नी का व शिवजी ने कोड़ी का रूप धारण किया। मंदिर की सीढ़ियों के समीप वे पति को लेकर बैठ गईं। दानदाता दर्शनार्थ आते रहे व रुक कर कुछ पल पार्वती जी को देखकर आगे बढ़ जाते। बेचारे शिवजी को गिने चुने कुछ सिक्के मिल पाते। कुछ दानदाताओं ने तो संकेत भी किया, कहाँ इस कोड़ी पति के साथ बैठी हो, इन्हें छोड़ दो। पार्वती जी सहन नहीं कर पाई, बोली, प्रभु लौट चलिए अब कैलाश पर। सहन नहीं होता इन पाखंडियों का ये घृणित स्वरूप। इतने में ही एक दीनहीन भक्त आया, पार्वती जी के चरण छुए और बोला, माँ आप धन्य हैं जो पति परायण हो इनकी सेवा में लगी हैं। आइए आपके पति के घावों को धो दूं और मेरे पास जो कुछ भी खाने के लिए है हम सब मिलकर साथ खा लें। उस दर्शनार्थी ने घावों पर पट्टी बांधी, अपने पास रखा सत्तू थमा, पुनः प्रणाम कर ज्यों ही आगे बढ़ा वैसे ही शिवजी ने कहा, भार्ये यही है एकमात्र भक्त जिसने मंदिर में प्रवेश से पूर्व निष्कपट भाव से सेवा कर धर्म को प्रधानता दी। ऐसे लोग गिने चुने हैं, शेष तो सब पाखंडी हैं, आत्म प्रवंचना भर करते हैं व अवगति को प्राप्त होते हैं। शिव पार्वती ने अपने वास्तविक स्वरूप में उस भक्त को दर्शन दिए, परम गति का अनुदान दिया व वापस लौट गए। मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट संरचना और शक्तिशाली कृति है। मनुष्य ने स्वयं ही अपने सर्वनाश की परिस्थितियां पैदा कर ली हैं, अन्यथा भगवान ने उसे जो कुछ देकर पैदा किया उसमें उसके दुखी रहने का कोई कारण ही नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।